नमस्कार। आज हम कक्षा 6 गणित के टॉपिक विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, विभाज्यता का अर्थ होता है भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे 13 में हम 2 का भाग देंगे, क्या 13 2 से विभाज्य है? इसकी विभाज्यता की अब हम जांच करेंगे। 2 का भाग अब हम 13 में देते हैं। 2 छके 12, 13 में से 12 गए तो 1 बच गया। यहाँ पर शेषफल 1 बचा है, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं बचा। विभाज्यता के अर्थ में यह लिखा हुआ है कि भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, 1 आया है। इसका मतलब ये निकला 13 2 से विभाज्य नहीं है। अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चर्चा करते हैं। क्या 16 2 से विभाज्य है? 2 का भाग अब हम 16 में देते हैं। 2 8 16, 16 में से 16 गए तो 0 बच गए। यहाँ पर शेषफल 0 बचता है। विभाज्यता के अंतर्गत भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। यहाँ पर 16 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है। अब हम यह कहेंगे कि 16 2 से विभाज्य है। अब हम 2 3 5 6 7 9 10 और 11 से विभाज्यता के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक हो तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा, अर्थात वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर 394, इसमें इकाई का अंक 4 है, तो नियमों के अंतर्गत यहाँ पर इकाई का अंक 4 है तो 394 2 से विभाज्य होगी। चलो अब हम इसको चेक करते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 9 उतारा, 2 में 18, 19 में से 18 गए, 1 बचा, 4, 2 7 14। शेषफल 0 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 394 2 से विभाज्य है। अब हम चेक करते हैं, क्या 570 2 से विभाज्य है? यदि हम नियम को देखें तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, अतः 570 2 से विभाज्य होना चाहिए। चलो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 7 उतार लिया, 2 8 16, 7 में से 6 गया, 1 0 0 उतार लिया, 2 5 10, शेषफल 0 बच गया। इस प्रकार से ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि इकाई का अंक यदि 0 है और इकाई का अंक यदि 4 है तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अब हम 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे क्या 513 3 से विभाज्य है? अब हम इसके बारे में चेक करेंगे। यहाँ पर नियमों के अंतर्गत 513, इसके सभी अंकों का योग 5 +
1 प्लस 3, 5 और 1 6, 6 और 3 9। यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 3 9, शेषफल 0 बच गया। इसका मतलब 513 के अंकों का योगफल 9 3 से विभाज्य है। अतः इस नियम के अंतर्गत 513 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। चलो अब हम इसे एक बार जांचते हैं, वेरीफाई करते हैं। 513 में अब हम 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 3 7 21, शेषफल 0 और 3 उतार लिया, 3 एकम 3, शेषफल 0। इस प्रकार से यहाँ पर शेषफल 0 बचता है, अर्थात 513 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब हम 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर 895, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, अतः नियम के अंतर्गत 895 5 से विभाज्य होनी चाहिए, अर्थात 895 में 5 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, अर्थात शेषफल 0 बचना चाहिए। चलो अब हम इसे जांचते हैं। 895 में अब हम 5 का भाग देते हैं। 5 एकम 5, 8 में से 5 गए तो 3 बचे और 9 उतार लिया, 5 7 35, 4 शेषफल रहता है, 5 उतार लिया, 5 9 45 और शेषफल 0 बचता है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 895 में 5 का यदि हम भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है, अर्थात 895 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, अर्थात 895 5 से विभाज्य है। अब हम 10 से विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इस नियम के अंतर्गत यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पे 130 में इकाई का अंक 0 है, अतः इस नियम के अंतर्गत 130 10 से विभाज्य होनी चाहिए। चलो अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। 130 में 10 का भाग देते हैं। 10 एकम 10, 13 में से 10 गए तो 3 बचे, 0 उतार लिया, 10 3 30। यहाँ पर हमने देखा कि शेषफल 0 बचता है, अर्थात 130 10 से विभाज्य है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस नियम के अंतर्गत देखा था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से भी विभाज्य होगी। यहाँ पर 130 का इकाई अंक 0 है और यहाँ पर हमने इस नियम की सत्यता की पुष्टि करने के लिए 130 में 10 का भाग दिया, तो यहाँ पर हमने शेषफल 0 प्राप्त किया। इससे सिद्ध होता है कि यदि संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब हम 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इस नियम के अंतर्गत दाईं ओर से समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान
के अंकों के योगफल का अंतर 0 हो या वह अंतर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से भी विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पे 1903 में दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अंक है, तो यहाँ पर विषम स्थान हो गया पहला और तीसरा और सम स्थान हो गया दूसरा और चौथा। तो अब हम इनका अंतर ज्ञात करते हैं। 1903 में सम स्थान हो गया दूसरा और चौथा अर्थात 0 और 1, तो 0 और 1 का योग हो गया 1। 1903 में विषम स्थान हो गया पहला और तीसरा अर्थात 3 और 9। 3 और 9 का जो योगफल जो होता है वो हो गया 12। तो विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया 13 और सम स्थानों के अंकों का योग हो गया 1। इन दोनों का अब हम अंतर ज्ञात करेंगे। 12 में से यदि हमने 1 को घटाया तो 11 बचते हैं। नियम के अंतर्गत अंतर या तो 0 हो या अंतर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से भी विभाज्य होगी। तो इस नियम के अंतर्गत यहाँ पर जो अंतर आया है वो 11 है अर्थात 1903 11 से विभाज्य होना चाहिए। चलो अब हम इसकी सत्यता की पुष्टि करते हैं। 1903 में 11 का भाग देते हैं, शेषफल 0 आना चाहिए। 11 एकम 11, 8 शेष, 11 7 77, 3 बचते हैं, 3 को उतार लिया, 11 3 33, शेषफल 0। शेषफल 0 होने का मतलब ये हुआ कि 1903 में 11 का पूरा भाग चला गया अर्थात 1903 11 से विभाज्य है। इस प्रकार से हमने 11 से विभाज्यता का नियम का अध्ययन किया। अब हम 6 से विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इस नियम के अंतर्गत यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अर्थात यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा भाग जाए तो उस संख्या में 6 का भी पूरा भाग जाएगा। उदाहरण के तौर पे 342। 342 में 2 का भाग जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 है। अब हम इसकी 3 से विभाज्यता के बारे में जांच करेंगे। तो 3 से विभाज्यता के नियमों के अंतर्गत इसके अंकों का योग 3 + 4 + 2, 4 और 3 7 और 2 9। यहाँ पर ये जो 9 है, 9 में यदि हम 3 का भाग दिया तो शेषफल 0 बचता है अर्थात 342 के अंकों का जो योगफल 9 है वह 3 से विभाज्य है। अतः 342 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अतः 342 6 से भी विभाज्य होगी। इस प्रकार से हमने 6 से विभाज्यता का नियम का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब हम 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। 9 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पे 3456। यहाँ पर 3456 के अंकों का हम योग करते हैं। 3 + 4 + 5 + 6,
3 + 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 जो है वो 9 से विभाज्य है। 9 दूनी 18, शून्य हमें शेषफल के तौर पे प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस नियम के अंतर्गत यदि देखा जाए तो 3456 के अंकों का योगफल 18 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल शून्य आता है। अतः इस नियम के अंतर्गत 3456 9 से विभाज्य होना चाहिए। चलो अब हम एक बार इस नियम की सत्यता की पुष्टि करते हैं। 3456 में 9 का भाग देते हैं। यहाँ पर शेषफल शून्य आना चाहिए। 9 × 27, 34 में से 27 गए तो 7 बचे, 5 उतार लिया, 9 8 72, 3 शेष बचता है, 6 उतार लिया और 9 चौके 36, शून्य हमें प्राप्त होता है शेषफल के तौर पे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह देखा, यदि किसी संख्या में यहाँ पर हमने 3456 में 9 का भाग दिया और शेषफल शून्य प्राप्त किया, इसका मतलब यह हो गया कि 3456 9 से विभाज्य है। इस प्रकार से हमने 9 से विभाजकता के नियम का अध्ययन किया। इस प्रकार आज हमने 2, 3, 5, 6, 9, 10 और 11 से विभाज्यता के नियमों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।